जय श्री राधे, जय श्री खाटू श्याम। तो ये अपने अब सेकंड व्लॉग है। अपने पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, अभी अपलोड नहीं किया, देखेंगे आप। तो ये देखो, पहले जय बजरंगबली महाराज। ये देखो, ये अग्रोहा धाम है दिल्ली रोड पे। ये देखो कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये देखो, ये अग्रोहा धाम में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत। कोशिश करेंगे कि आपको आते वक्त इसको दिखाएं। तो अभी अपने पलवल जा रहे हैं इन भाई साहब को दिखाने के लिए, और किस लिए क्या वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में या इसी व्लॉग में दिखा देंगे। अब निकल गए थे टाइम से, जोधका से। मैंने जहाँ व्लॉग पिछले व्लॉग में आप देखेंगे जहाँ एंड किया, वहाँ से निकल गए थे। अब अपने जा रहे हैं पलवल। यहाँ से 320 किलोमीटर का रास्ता, और हमारा अभी टाइम हुआ है 3:15 और 8:15 बता रहा है टाइम पहुँचने का। थोड़ा सा लेट हो गए निकलते वक्त। ये देखो आप, ये लिखा है ऊपर हिसार रोहतक दिल्ली। तो रोहतक ही है 128 किलोमीटर यहाँ से, और शायद मेरे को लगता है 150 के लगभग फिर आगे पलवल है। तो आपको दिखाते हैं फिर आगे कोई, जब वहाँ पहुँच जाएंगे पलवल में वहाँ दिखाएंगे आपको। ये हेलो कर दे भाई आदित्य। हेलो। तो आदित्य क्या हो गया, भतीजा क्या भांजा क्या होता है? साली का लड़का भतीजा, भतीजा ही होता है। तू बुआ है तो तेरा क्या हुआ, भतीजा ही हुआ। हाँ तो भतीजा ही होगा। ये भतीजा भांजे पे मुझे तो बचपन से ही कंफ्यूज रहता, पर अब मुझे जहाँ तक आइडिया है कि ध्यान है कि बुआ का जो होता है मामा भांजा होते हैं। हेलो कर दो, हेलो। नहीं आऊ कहाँ है, देख हेलो कर दे। चलो आपको दिखाते आगे पलवल जाकर बीच में, और आपको हिसार या रोहतक और दिखाएंगे। ये अपना क्या है, ये वैसे क्या अग्रोहा है क्या हंसी, ये क्या है ये हिसार है? हाँ। नहीं, हिसार तो अभी तीर का निशान बना हुआ था, अभी है हिसार तो आगे 25 किलोमीटर रोड है। हाँ, चलो मिलते हैं फिर आगे आपको। अब हम पहुंच चुके हैं रोहतक, और देखो, और ये है वर्मोंट ढाबा। यहाँ रुके हैं चाय के लिए, और लोकेशन दिखाते हैं आपको। लोकेशन अच्छी है ढाबे की। काफ़ी बिजी हाईवे है ये, सबसे पुराना हाईवे है ये, क्योंकि हम जब छोटे होते थे कभी जाते थे गांव तो इसी रोड से जाते थे, तब का ही बना हुआ है। ये देखो कितना बिजी है। ये रोहतक का कुछ सेक्टर वगैरह है, यहाँ दिख रहा होगा। बढ़िया बनाया हुआ है ऐसे ऊंचा करके। 5:15 के लगभग है। ये ढाबा है वर्मोंट ढाबा करके है ये। वो गाड़ी खड़ी है अपनी, ये भी। तो बस चाय पीते हैं यहाँ से, फिर निकलते हैं फिर से अपनी मंजिल पे पलवल जाने के लिए। चाय पियेंगे फिर निकलते हैं फिर से। जय श्री राधे, जय श्री खाटू श्याम महाराज की। तो सभी को गुड मॉर्निंग, और सुबह के बजे हैं, ये दिखाता हूँ मैं आपको, 4:39। 4:39 पे भी देखो आप लाइन, देखो आप ये लाइन लगी हुई है। तो अभी भी ये मान लो कि हम आधा घंटा लेट हैं। आधा घंटा पहले आते तो शायद हमारा नंबर आगे होता। ये रोड है जी पलवल मथुरा रोड, पलवल में है, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में मैंने बताया था। अब बताते हैं आपको कि भाई यहाँ आने का क्या रीज़न है। ये देखो आप नाम पढ़िए, साईं सत्य संजीवनी हॉस्पिटल है ये।
बच्चों का हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है ये, बच्चों का। और ये हार्ट की शेप में ही बना हुआ है पूरा हॉस्पिटल। और मेरा छोटा बेटा है, उसके दिल में छेद है, हॉल है, उस वजह से थोड़ा उसको यहाँ दिखाने के लिए लाए हैं। ट्रीटमेंट अच्छा होता है यहाँ, बढ़िया होता है, इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये है, अच्छा काम होता है। कुछ लोगों ने इसको कुछ बड़े बड़े हस्तियों ने, क्रिकेटरों ने, सचिन तेंदुलकर वगैरह ने इसको उस पर लिया हुआ है, गोद लिया हुआ है एक तरीके से। ये लिखा जी, श्री साहित्य साई संजीवनी इंटरनेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रन एंड रिसर्च। यह हार्ट की शेप में ही बना हुआ है। और ये देखो आप, मैं अंदर से आपको दिखा नहीं पाया, 2 ही जनों की एंट्री होती है, तो मैंने उसकी माँ को और मेरे भतीजे को भेजा है, दोनों को। ये देखो आप, बढ़िया, ये उसी हार्ट शेप में ही पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है। उन दोनों को भेजा है मैंने इसलिए उन दोनों को भेजा कि अंदर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी हो, तो वो बच्चा है एक, उसको बाहर छोड़ नहीं सकता था, तो मुझे मजबूरन उसको भेजना पड़ा। टाइम लगता है यहाँ पे, 4-5 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। लगभग 1 से 14 साल के बच्चे या नवजात शिशु से 14 साल के बच्चों को यहाँ इलाज होता है। आप लोग भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ मुफ्त इलाज किया जाता है, किसी प्रकार का भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन मुफ्त से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ जो बात है वो ये है कि यहाँ अच्छे ढंग से इलाज होता है, हर बच्चे का केयर में इलाज किया जाता है, बढ़िया स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। इसीलिए मैंने चुना। मैंने मेरे बच्चे को कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दिखाया, लेकिन मैं कहीं से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। और जिन्होंने यहाँ से करवाया है उनसे भी मेरी बात हुई, सेटिस्फेक्शन सबने यहीं का ही दिया। इवन जिन्होंने करवाया है कुछ हॉस्पिटल्स में भी, उन्होंने भी यही बोला भी आप यहीं करवाओ, यहीं जाओ। इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और देखते हैं डॉक्टर क्या बताता है। आप सभी प्रे कीजिए कि सही हो जाए बच्चा मेरा। लव ऑल सर्व ऑल। ये श्री साहित्य साई संजीवनी इंटरनेशनल सेंटर है, तो इसके बारे में मैंने आपको पिछले ब्लॉग में, यही रीज़न है मेरा, मैं पलवल आने का मेरा यही रीज़न था। एक वहाँ डेथ हुई थी मेरे ससुर जी की, मतलब मेरी वाइफ के ताऊ जी की, तो वहाँ शामिल होना था। तो वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है ये, तो मैं यहाँ आ गया। तो अब देखते हैं क्या पता चलता है। लगभग 12-1 बजे 2 बजे के लगभग पता चलेगा, और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कैसा रहा सब कुछ, क्या रहा। एक उसका रिव्यू भी बताएंगे भी, क्या चीज़ उन्होंने बताई है, क्या कहा है। बीच में कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपको बताता हूँ, फिर इन्फॉर्मेशन देकर ही इस ब्लॉग को एंड करेंगे, सारी चीज़ बताकर ही। तो आप सभी प्रे करें, जो लोग देख रहे हैं कमेंट में भी। बाकी खाटू बाबा की मेहरबानी है, सब अच्छा ही होगा, पूरा विश्वास है मुझे खाटू बाबा पे। तो फिर दिखाता हूँ मैं आपको, बाद में बताता हूँ। थोड़ा मेरा फ़ोन भी बैटरी डाउन है, इसको भी चार्ज कर लूँ, इसी से ब्लॉग बनाता हूँ मैं। अगर नहीं दिखा पाया किसी रीज़न तो फिर मैं आपको एंड में बस एक रिव्यू बता दूँगा। अभी फ़िलहाल ये हॉस्पिटल है, मेरी इच्छा तो थी आपको अंदर से दिखाने की। बहुत बढ़िया बना हुआ है, हार्ट शेप में बना हुआ है पूरा हॉस्पिटल। चलो फिर मैं आपको मिलता हूँ, फिर बताता हूँ क्या कुछ हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ।